ओम नमो भगवते वासुदेवाय। छठा अध्याय। नारद जी के पूर्व जन्म चरित्र शेष भाग। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, देव ऋषि नारद के जन्म और साधना की बात सुनकर श्री व्यास जी ने उनसे फिर जय प्रसन्न किया। व्यास जी ने पूछा, नारद जी, जब आपको ज्ञान उपदेश करने वाले महात्मा चले गए तब आपने क्या किया? उसमें तो आपकी अवस्था बहुत छोटी थी। आपकी शेष आयु किस प्रकार व्यतीत हुई और मृत्यु के समय आपने किस विधि से शरीर का परित्याग किया? देवऋषि, काल तो सभी वस्तुओं को नष्ट कर देता है। उसने आपकी इस पूर्व काल की स्मृति का कैसे नाश नहीं किया? नारद जी ने कहा, मुझे ज्ञान उपदेश करने वाले महात्मा जब चले गए तब मैंने इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया। यद्यपि उसमें मेरी अवस्था बहुत छोटी थी। मैं अपनी माता का इकलौता लड़का था। एक तो वह स्त्री थी, दूसरे मूढ़ थी, तीसरे दासी थी। मुझे प्यार भी बहुत करती थी। मुझे भी उसके सिवा और कोई सहारा नहीं था। उसने अपने को मेरे स्नेह पास से जकड़ रखा था। वह मुझे बहुत प्यार करती थी। वह मेरे जोग मोक्ष की चिंता तो बहुत करती थी, परंतु पराधीन होने के कारण कुछ कर नहीं पाती थी। जैसे कठपुतली नचाने वाले की इच्छा अनुसार ही नाचती है, वैसे ही यह सारा संसार ईश्वर के अधीन है। मैं भी अपनी मां के स्नेह बंधन में बंध कर उस ब्राह्मण बस्ती में ही रहा। मेरी अवस्था केवल 5 वर्ष की थी। मुझे दिशा, देश और काल के संबंध में कुछ भी ज्ञान नहीं था। एक दिन की बात है, मेरी मां गऊ धोने के लिए रात के समय घर से चली गई। रास्ते में उसे सांप ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। उस सांप का क्या दोष? काल की ऐसी प्रेरणा थी। मैंने समझा, भक्तों का मंगल चाहने वाले भगवान का भी यही अनुग्रह ही है। उसके बाद मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। क्यों? अब तो मेरे जीवन का संदेश सिर्फ परमात्मा को पाना था। उस ओर मार्ग में मुझे अनेक धन धान्य से संपन्न देश, नगर, गांव, हीरों की चलती फिरती बस्तियां, खाने, खेड़े, नदी और पर्वत, तटवर्ती पहाड़, कटिकाएं, बान उपवन, रंग बिरंगी वस्तुओं से युक्त विचित्र पर्वत दिखाई पड़े। कहीं कहीं जंगली वृक्ष थे जिनकी बड़ी बड़ी शाखाएं हाथियों ने तोड़ डाली थी। यह सब देखता हुआ मैं आगे चलता गया। चलते चलते मेरा शरीर और हड्डियां और इंद्रियां शिथिल हो गई। मुझे बड़े जोर की प्यास और भूख लगी। वहां एक नदी मिली। उसके कुंड में मैंने स्नान, जलपान और आचमन किया। इससे मेरी थकावट मिट गई। उस बीजन वन में
एक पीपल के नीचे आसन लगाकर मैं बैठ गया। उन महात्माओं से जैसा मैंने सुना था, हृदय में रहने वाले परमात्मा के उसी रूप का मैं मन ही मन ध्यान करने लगा। भक्ति भाव से वशीकृत चित्त द्वारा भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते ही भगवान की प्राप्ति प्राप्ति हुई। लालसा से मेरे नेत्रों में आंसू छलकाए और हृदय में धीरे धीरे भगवान प्रकट हो गए। व्यास जी उस समय प्रेम भाव के अत्यंत उद्देश्य से मेरा रोम रोम उठ खड़ा हुआ। हृदय अत्यंत शांत और शीतल हो गया। उस आनंद की बाढ़ में मैं ऐसा डूब गया कि मुझे अपना और वस्तु का तनिक भी मान ना रहा। भगवान का वही रूप समस्त शोकों को नाश करने वाला और मन के लिए अत्यंत लुभावना था। सहसा उसे ना देख मैं बहुत ही बिल्क हो गया और अनमना सा होकर आसन से उठ खड़ा हुआ। मैंने उस स्वरूप का दर्शन फिर करना चाहा, किंतु मन को हृदय में समाहित करके बार बार दर्शन की चेष्टा करने पर भी मुझे उसका दर्शन नहीं हुआ। मैं आत्रिपत के समान आतुर हो उठा। इस प्रकार निर्जन वन में मुझे पर्यटन करते देख सभ्यों भगवान ने जो वाणी के विषय नहीं है, गंभीर और मधुर वाणी से मेरे शोक को शांत करते हुए ये कहा, खेद है कि इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे। जिनकी वासना पूर्णतया शांत हो गई हो, उन आंध कचरे जोनियों को मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। निष्पाप बालक, तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा जागृत करने के लिए ही मैंने एक बार तुम्हें अपने रूप की झलक दिखाई है। मुझे प्राप्त करने की युक्त साधक धीरे धीरे हृदय की संपूर्ण वासनाओं का भली बात त्याग कर देता है। अल्पकालीन संत सेवा से ही तुम्हारी चित्त वृत्ति मुझ में स्थिर हो गई है। अब तुम इस प्राकृत मलिन शरीर को छोड़कर मेरे पार्षद हो जाओगे। मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा जहे दृढ़ सच्चा कभी भी किसी प्रकार नहीं टूटेगा। समस्त सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी मेरी कृपा से तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी। आकाश के समान सर्वशक्तिमान महान महात्मा इतना कहकर चुप हो रहे। उनकी इस कृपा का अनुभव करके मैंने उन श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठतर भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम किया। तभी से मैं लज्जा संकोच छोड़कर भगवान के अत्यंत रहस्यमयी और मंगलमयी मधुर नामों और लीलाओं का कीर्तन और सिमरन करने लगा। और मत्सर मेरे हृदय से पहले ही निवृत्त हो चुके थे। अब मैं आनंद से काल की परीक्षा करता हुआ पृथ्वी पर विचरने लगा। व्यास जी, इस प्रकार भगवान की कृपा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, आसक्त मिट गई और मैं श्री कृष्ण परायण हो गया हूं। कुछ समय बाद
जैसे एकाएक बिजली कौंध जाती है, वैसे ही अपने समय पर मेरी मृत्यु आ गई। मुझे शुद्ध भागवत पार्षद शरीर प्राप्त होने का अवसर आने पर परारब्ध कर्म समाप्त हो जाने के कारण पांच भौतिक शरीर नष्ट हो गया। कल्प के अंत में जिस समय भगवान नारायण एकाग्र चित्त प्रलयकालीन समुद्र के जल में शयन करते हैं, उस समय उनके हृदय में शयन करने की इच्छा से इस सारी सृष्टि को समेट कर ब्रह्मा जी जा प्रवेश करने लगे। तब उनके श्वास के साथ मैं भी उनके हृदय में प्रवेश कर गया। एक सहस्र चतुर्युगी बीत जाने पर जब ब्रह्मा जगे और उन्होंने सृष्टि रचने की इच्छा की, तब उनकी इंद्रियों से मरीच आदि ऋषियों के साथ मैं भी प्रकट हो गया। तभी से मैं भगवान की कृपा से वैकुंठ आदि में और तीनों लोकों में बाहर और भीतर बिना रोक टोक विचरण किया करता हूँ। मेरे जीवन का व्रत भागवत जन अखंड रूप से चलता रहता है। भगवान की दी हुई इस सवर ब्रह्म से विभूषण बीणा पर तान छेड़कर मैं उनकी लीलाओं का गान करता हुआ सारे संसार में विचरता हूँ। जब मैं उनकी लीलाओं का गान करने लगता हूँ, तब वे प्रभु जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के उदक स्थान हैं और जिनका जसोगान मुझे बहुत ही प्रिय लगता है, बुलाए हुए की भांति तुरंत मेरे हृदय में आकर दर्शन दे देते हैं। जिन लोगों का चित्त निरंतर विषय भोगों की कामना से अतर हो रहा है, उनके लिए भगवान की लीलाओं का कीर्तन संसार सागर से पार जाने का जहाज है। यह मेरा अपना अनुभव है। जो भगवान की भक्ति करता है, जो भगवान के गुणों का गुणान करता है, भगवान की कथा कीर्तन सुनता है, मैं उनके हृदय को शुद्ध कर देता हूँ। काम और लोभ की चेष्टा बार बार घायल हुआ हृदय श्री कृष्ण सेवा से जैसी प्रत्यक्ष शांति का अनुभव करता है, जाम नियम आदि जोग मार्गों से जैसी शांति नहीं मिल सकती। व्यास जी, आप निष्पाप हैं। आपने मुझसे जो कुछ पूछा था वह सब अपने जन्म और साधल का रहस्य तथा आपकी आत्म दृष्टि का उपाय मैंने बतला दिया। सूत जी कहते हैं, सौनकादिक ऋषियों, देव ऋषि नारद ने व्यास से इस प्रकार कहकर जाने की अनुमति ली और बीना बजाते हुए स्वच्छ विचरण करने के लिए वे चल पड़े। सौनक जी ने पूछा, सूत जी, सर्वज्ञ एवं शक्तिमान व्यास भगवान ने नारद जी का अभिप्राय सुन लिया, फिर उनके चले जाने पर उन्होंने क्या किया? 7वां अध्याय। अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का मारा जाना और अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा का मान मर्दन। सूत जी ने कहा, ब्रह्मा नदी सरस्वती के पश्चिम तट पर प्रयास नाम का एक आश्रम है। वहां ऋषियों के जग चलते ही रहते हैं। वही व्यास जी का अपना आश्रम है। उनके चारों ओर वेद का सुंदर वन है। उस आश्रम में बैठकर उन्होंने आचमन किया और सभी अपने
मन को समाहित किया। उन्होंने भक्ति योग के द्वारा अपने मन को पूर्णता, एकाग्र और निर्मल करके आदि पुरुष परमात्मा और उनके आश्रय से रहने वाली माया को देखा। इसी माया से मोहित होकर जाए जीव तीनों गुणों से अतीत होने पर भी अपने को त्रिगुणात्मक मान लेता है और इस माया के कारण होने वाले अनर्थों को भोगता है, पापों को भोगता है, पुण्यों को भोगता है। इन अनर्थों की शांति का साक्षात साधन है केवल भगवान का भक्ति योग। परंतु संसार के लोग इस बात को नहीं जानते। बेजही समझकर उन्होंने इस परमहंसों की संहिता श्रीमद् भागवत की रचना की। इस श्रवण मात्र से पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति परम प्रेममयी भक्ति हो जाती है, जिससे जीव के शोक, मोह और भय नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने इस भागवत साहित्य का निर्माण और पुनरावृत्ति करके इसे अपने निवृत्ति परायण पुत्र श्री सुखदेव जी को पढ़ाया था। शौनक जी ने पूछा, श्री सुखदेव जी तो अत्यंत निवृत्ति परायण हैं, उन्हें किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, वे सदा आत्मा में ही रमण करते हैं, फिर उन्होंने किस लिए इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया? सूत जी ने कहा, जो लोग ज्ञानी हैं, जिनकी अविद्या की गांठ खुल जाती है और जो सदा आत्मा में ही रमन रहते हैं, वे भी भगवान की हेतु रहत भक्ति किया करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे मधुर हैं जो सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। फिर सुखदेव जी ने तो भगवान के भक्तों के अत्यंत प्रिय और सभी भगवान वेद व्यास के पुत्र हैं। भगवान के गुणों ने उनके हृदय को अपनी ओर खींच लिया और उन्होंने उससे विवश होकर ही इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया, जिसका नाम श्रीमद् भागवत पुराण है। शौनक जी, अब मैं राज ऋषि परीक्षित के जन्म, कर्म और मोक्ष की तथा पांडवों की स्वर्ग रोहण की कथा कहता हूं, क्योंकि इन्हीं से भगवान श्री कृष्ण की अनेकों कथाओं का उदय होता है। जिस समय महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडव दोनों पक्षों के बहुत से वीर गति को प्राप्त हो चुके थे, भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जांघ टूट चुकी थी, तब अश्वत्थामा ने अपने स्वामी दुर्योधन का प्रिय कार्य समझकर द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों के सिर काट कर उसे भेंट किए। यह घटना दुर्योधन को भी प्रिय ही लगी, क्योंकि ऐसे नीच कर्म की सभी निंदा करते हैं। उन बालकों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का निधन सुनकर अत्यंत दुखी हो गई। उसकी आंखों से आंसू छल छलाए, वह रोने लगी। अर्जुन ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, कल्याणी, मैं तुम्हारी आंसू तब पहुंचूंगा जब उस अतिताई ब्राह्मणात्म का सिर गंडीव तंस के बाणों से काट कर तुझे भेंट करूंगा और पुत्रों की अंत्येष्टि क्रिया के बाद तुम उस पर पैर रख कर स्नान करोगी। अर्जुन ने इन मीठी और बचित्तर बातों से द्रौपदी को शांत बना दी और अपने मित्र
और अपने भगवान श्री कृष्ण की सलाह से उन्हें सारथी बनाकर कवच धारण कर और अपने भयानक गंडीव धनुष को लेकर वे रथ पर सवार हुए तथा गुरुपुत्र अश्वत्थामा के पीछे पड़े। बच्चों की हत्या से अश्वत्थामा का भी मन उद्विग्न हो गया था। जब उसने दूर से ही देखा कि अर्जुन मेरी ओर झपटे हुए आ रहे हैं, तब वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर जहां तक भाग सकता था रुद्र से भयभीत सूरज की भांति भागता रहा। जब उसने देखा कि मेरे रथ के घोड़े थक गए हैं और मैं बिल्कुल अकेला हूं, तब उसने अपने को बचाने का एकमात्र साधन ब्रह्मास्त्र ही समझा। जब भी उसे प्राण संकट देकर उसने आचमन किया और ध्यानासक्त होकर ब्रह्मास्त्र का संधान किया। उस अस्त्र से सब दिशाओं में एक बड़ा प्रचंड तेज फैल गया। अर्जुन ने देखा कि अब तो मेरे प्राणों पर आ बनी है। तब उन्होंने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की, हे पार्षद, हे कृष्ण जी, तुम सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हो, तुम्हारी शक्ति अनंत है, तुम ही भक्तों को अभय देने वाले हो। जो संसार की धधकती हुई आग में जल रहे हैं, उन जीवों के उससे उबारने वाले एकमात्र तुम ही हो। तुम प्रकृति से परे रहने वाले आदि पुरुष साक्षात परमेश्वर हो। अपनी चित्त शक्ति से महंग भृंग एवं त्रिगुणमयी माया को दूर भगाकर आपने ही अद्वितीय स्वरूप में स्थित हो। भगवान ने कहा, अर्जुन, जय अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है। यह बात समझ लो कि प्राण संकट उपस्थित होने से उसने इसका प्रयोग तो कर दिया, परंतु वह इस अस्त्र को लुटाना नहीं जानता। सूत जी कहते हैं, अर्जुन विपक्षी वीरों को मारने में बड़े प्रवीण थे। भगवान की बात सुनकर उन्होंने आचमन किया और भगवान की परिक्रमा करके ब्रह्मास्त्र के निवारण के लिए ब्रह्मास्त्र का ही संधान किया। बाणों से चेष्टा उन दोनों ब्रह्मास्त्रों के तेज प्रलयकालीन सूर्य एवं अग्नि के समान आपस में टकराकर सारे आकाश और दिशाओं में फैल गए और बढ़ने लगे। तीनों लोकों को जलाने वाली उन दोनों अस्त्रों की बड़ी हुई लपटों से प्रजा जलने लगी और उसे देखकर सभी ने यही समझा कि प्रलय काल की सावर्तक अग्नि है। उस आग से प्रजा का और लोगों का नाश होते देखकर भगवान की अमृतमय अमृति से अर्जुन ने उन दोनों को ही लुटा लिया। अर्जुन की आंखें क्रोध से लाल लाल हो रही थी। उन्होंने झपटकर उस क्रूर अश्वत्थामा को पकड़ लिया और जैसे कोई रस्सी से पशु को बांध लेता है वैसे ही बांध लिया। अश्वत्थामा को बलपूर्वक बांध कर अर्जुन ने जब शिविर की ओर ले जाना चाहा, तब उसने कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने कुपित होकर कहा, अर्जुन, इस ब्राह्मण को छोड़ना ठीक नहीं है, इसको तो मार ही डालो। इसने रात में सोए हुए निरपराध बालकों की हत्या की है। धर्म बेटा पुरुषों, असावधान मतवाले पागल सोए हुए बालक, स्त्री विवेक ज्ञान शून्य शरणागत रातहीन और भयभीत शत्रु को कभी नहीं मारते, परंतु
जो दुष्ट और क्रूर पुरुष दूसरों को मारकर अपने प्राणों का पोषण करता है, उसका तो वध ही उसके लिए कल्याणकारी है। क्योंकि वैसी आदत को लेकर जात बह जीता है तो और भी पाप करता है और उन पापों के कारण नरकगामी होता है। फिर मेरे मान से ही तुम द्रौपदी से प्रतिज्ञा की थी कि मानवती कल्याणी, जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है उसका सिर मैं उतार लाऊंगा। इस पापी कुलांगार अतताई ने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है और अपने स्वामी दुर्योधन को भी दुख पहुंचाया है, इसलिए अर्जुन इसे मार ही डालो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के धर्म की परीक्षा लेने के लिए इस प्रकार प्रेरणा की, परंतु अर्जुन का हृदय महान था। अब अश्वत्थामा ने उनके पुत्रों की हत्या की थी, फिर भी अर्जुन मान में गुरु पुत्र को मारने की इच्छा ना हुई। इसके बाद अपने मित्र और सारथी कृष्ण के साथ वे अपने युद्ध शिविर में पहुंचे। वहां अपने मृत पुत्रों के लिए शोक करती हुई द्रौपदी को उसे सौंप दिया। द्रौपदी ने देखा कि अब अश्वत्थामा पशु की तरह बांध कर लाया गया है। निंदित कर्म करने के कारण उसका मुख नीचे की ओर झुका हुआ है। अपना अनिष्ट करने वाले गुरुपुत्र अश्वत्थामा को इस प्रकार अपमानित देखकर द्रौपदी का कोमल हृदय कृपा से भराया और उसने अश्वत्थामा को नमस्कार किया। गुरु पुत्र का इस प्रकार बांध कर लाया जाना सती द्रौपदी को सहन नहीं हुआ। उसने कहा, छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो, ये ब्राह्मण है, हम लोगों के अत्यंत पूजनीय है, गुरु पुत्र है, जिनकी कृपा से आपने रस के साथ सारे धनुर्वेद और प्रयोग तथा उपसंहार के साथ संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है। वे आपके आचार्य द्रोण के ही पुत्र रूप में आपके सामने खड़े हैं। उनकी अर्धांगिनी कृपी अपने वीर पुत्र की ममता से ही अपने पति का अनुगमन नहीं कर सकी, वे अभी जीवित है, इसे छोड़ दो। महाभाग्यवान अरे पुत्र, आप तो बड़े धर्मज्ञ हैं। जिस गुरु वंश की नित्य पूजा और वंदना करनी चाहिए, उसी को व्यथा पहुंचाना आपके जोगे कार्य नहीं है। जैसे आपने बच्चों के मर जाने से मैं दुखी होकर रो रही हूं, मेरी आंखों से बार बार आंसू निकल रहे हैं, वैसे ही इनकी माता पतिव्रता गौतमी कृपी भी रोएगी। जो राजा अपने कुकृत्य को से ब्राह्मण कुल को कुपित कर देते हैं, वह कुपित ब्राह्मण कुल उन राजाओं के सपरिवार शोकाग्नि में डालकर शीघ्र ही भस्म कर देता है। सूत जी ने कहा, सौनिकादिक ऋषियों, द्रौपदी की बात धर्म और न्याय के अनुकूल थी, उसमें कपट नहीं था, करुणा और ममता थी। अतएव राजा युधिष्ठिर ने रानी के इन हित भरे श्रेष्ठ वचनों का अभिनंदन किया। साथ ही नुकुल, सहदेव, सात्यकी, अर्जुन सभी भगवान श्री कृष्ण और वहां पर उपस्थित सभी नर नारियों ने द्रौपदी की बात का समर्थन किया। उस समय क्रोधित होकर भीमसेन ने कहा, जिसने सोते हुए बच्चों को ना अपने लिए और ना अपने स्वामी के लिए बल्कि व्यर्थ ही मार डाला, उसका तो
वध ही उत्तम है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी और भीमसेन की बात सुनकर और अर्जुन की ओर देखकर कुछ हंसते हुए कहा, पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए और तताई को मार ही डालना चाहिए। शास्त्रों में मैंने ये दोनों बातें कही है, इसलिए मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन करो। तुमने द्रौपदी के सांत्वना देते समय जो प्रतिज्ञा की थी उसे भी सत्य करो। साथ ही भीमसेन, द्रौपदी और मुझे जो प्रिय हो वह भी करो। सूत जी कहते हैं, अर्जुन भगवान के हृदय की बात तुरंत ताड़ गए और उन्होंने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर की मणि उसके बालों के साथ उतार ली। बालकों की हत्या करने से वह श्रीहीन तो पहले ही हो गया था, अब मणि और ब्रह्म तेज से रहित हो गया। उसके बाद उन्होंने रस्सी का बंधन खोलकर उसे शिविर से निकाल दिया। मूंड देना, दान छीन लेना और संतान से बाहर निकाल देना, यही ब्राह्मण धर्मों का वध है। उनके लिए इससे में भिन्न शरीर का वध का निदान नहीं है। पुत्रों की मृत्यु से द्रौपदी और पांडव सभी शोकातुर हो रहे थे। अब उन्होंने अपने मरे हुए भाई बंधुओं की